ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके साजिश है, षड्यंत्र है कि हम आप सब लोग कंफ्यूज रहें और इस सीमा तक कंफ्यूज कर दें कि आप वोट बनाने में, वोट जुड़वाने में ही व्यस्त हो जाएं और जिन मुद्दों पे सरकार असफल है उन सवालों को हम ना पूछ पाए जनता से। उन्हें विजन इंडिया से, न्यू इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टअप में क्या करना है स्टेट गवर्नमेंट को, उन्हें होश ही नहीं है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है। हेल्थ सेक्टर चौपट हो गया। गोरखपुर में तो सब गोरख धंधा चल रहा है। 80 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। सोचिए हमारा आपका बुखार पैरासीटामोल गोली से 500 mg से ठीक हो जाता था। बीजेपी के लोग 2 लोग खिलवा रहे हैं हमें 650, नहीं 650 में भी बुखार नहीं उतर रहा। 1000 तो इन बीजेपी वालों के लिए है। डायल 100 रिस्पॉन्स सिस्टम बर्बाद कर दिया। कल अखबार में सुना कि कुछ नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, उसमें भी कमीशन ले लेगी सरकार। जब इन्वेस्टमेंट में कमीशन लेते हैं ये लोग। पीडीए प्रहरी बनाने का हमारा मकसद यही था कि एक भी जगह पर समाजवादी पार्टी का आम लोगों का वोट वोटर लिस्ट में आ जाए, कट ना पाए। इसलिए हम लोगों ने संकल्प लिया है कि डरना नहीं है, डटे रहना है। एसआईआर से डरना नहीं है, डटे रहना है। और जितना हम लोग जिम्मेदारी से डटे रहेंगे उतना ही हम लोग आम लोगों का वोट बनवा पाएंगे, उनको वोटर लिस्ट में जोड़ भी देंगे। ये भारतीय जनता पार्टी की जानबूझ करके साजिश है, षड्यंत्र है कि हम आप सब लोग कंफ्यूज रहें और इस सीमा तक कंफ्यूज कर दें कि आप वोट बनाने में, वोट जुड़वाने में ही व्यस्त हो जाएं और जिन मुद्दों पे सरकार असफल है उन सवालों को हम ना पूछ पाए जनता के बीच में, सरकार से सवाल न कर पाए। मान लीजिए हम पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टी हमारी है। हम लोग आंदोलन कार्यक्रम, सरकार के खिलाफ कार्यक्रम चलाते हैं। सरकार ने हमें पेन, कागज, इधर फॉर्म, ये फॉर्म 6, फॉर्म 7, बीएलओ को ढूंढिए, अधिकारी को शिकायत कीजिए, ईआरओ को ढूंढिए। और एडमिनिस्ट्रेशन पूरा सरकार का है, बीजेपी का एडमिनिस्ट्रेशन है। पूरा एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है बीजेपी के वोट बनवाने में और बीजेपी के लोग फ्री हैं और हमारा वोट न बन पाए और परेशान करने के लिए सब बैठे हुए अधिकारी। इसकी समय समय पे जानकारी देंगे हमारे ये एसआईआर पीडीए प्रहरी, और हम लोग उसकी शिकायत इलेक्शन कमीशन को करेंगे। और हमें उम्मीद है कि आयोग हमारी मदद करेगा, निष्पक्ष कार्रवाई करेगा और ऐसे अधिकारी जो रुचि नहीं ले रहे हैं वोट बनवाने में या सहयोग नहीं कर रहे हैं पॉलिटिकल पार्टी का, उनके खिलाफ कार्रवाई करे आयोग की। समय समय हम लोग बताएंगे। और इधर देखा होगा आपने कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत कम्युनल स्पीच देने लगे हैं। अभी उनकी स्पीच सुनी है सरकार की। वो इसलिए है, घबरा जाते हैं जब उन्हें लगता है जनता खिलाफ है, पार्टी के लोग खिलाफ हैं, एमएलए खिलाफ हैं। और कोई मिठाई खिलाने की बात कर रहा था पटना एयरपोर्ट पर, उससे घबरा जाते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कुर्सी हिल जाएगी। तो जैसे ही उन्हें कुर्सी हिलने का डर लगता है वैसे ही वो कम्युनल स्पीच बोलने लगते हैं। उन्हें विजन इंडिया से, न्यू इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। स्टार्टअप में क्या करना है स्टेट गवर्नमेंट को, उन्हें होश ही नहीं है। स्टार्टअप इंडिया इतना बड़ा कार्यक्रम चला देश में, उन्हें होश ही नहीं है कि स्टार्टअप इंडिया है क्या। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, हमारा एक पत्रकार साथी जाने कौन सा सवाल पूछ रहा था, लेकिन चलो अच्छा है कुछ तो पूछा उसने, सवाल तो किया, सॉल्यूशन हमने दिया। अब दुनिया एआई पे जा रही है। आज हम और आप बैठे हैं, अगर हम एआई जो चैट जीपीटी है या और कोई प्लेटफॉर्म है उसमें लिखें और कहें कि हमें ड्रेस कौन सी पहननी है, आज हमें सफेद शर्ट के साथ कौन सा ट्राउजर अच्छा रहेगा, वो तुरंत बता देगा ऑप्शन। कहीं हमें डिनर पार्टी में जाना है, हम क्या पहन करके जाएं, वो ऑप्शन दे देगा आपको। तो ये तो सिंपल है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हमारे मुख्यमंत्री को होश ही नहीं है। हेल्थ सेक्टर चौपट हो गया। आज मैंने खबर पड़ी एम्स में सोचो, गोरखपुर में तो सब गोरख धंधा चल रहा है कि बिना एनेस्थीसिया के उसका ऑपरेशन कर दिया।
बिना से किसी, हमारे एक प्रतिष्ठित चैनल की खबर है कि बिना एनेस्थीसिया के ही उसका वो कर दिया, ऑपरेशन किया, सुनने में आ रहा है। अब इनकी मेडिकल व्यवस्था ये है, द एम्स गोरखपुर मरीज को बिना बेहोश किए ही टूटी हड्डी की सर्जरी कर दी। बताइए, उसे चारपाई से बांध दिया होगा, बेड से हाथ पैर उसके बांध दिए होंगे, तब ये इलाज हो पाया होगा उसका। जालौन से हमने, आपने सुना ही था, ऑपरेशन होना था किसी और का, ऑपरेशन थिएटर मिलेगा किसी और को। जैसे ही उसे होश आया वो ऑपरेशन थिएटर से भाग गया। ये तो स्थिति है स्वास्थ्य विभाग की। 80 मेडिकल कॉलेज खोले हैं। मेडिकल निग्लिजेंस कितना है सोचिए। हमारा आपका बुखार पैरासीटामोल गोली से 500 mg से ठीक हो जाता था। बीजेपी के लोग डोलो खिलवा रहे हैं हमें, 650 डोलो है। नहीं, 650 में भी बुखार नहीं उतर रहा। 1000 तो इन बीजेपी वालों के लिए है। तो आप सोचिए हेल्थ सेक्टर क्या हालत है। हेल्थ सेक्टर चौपट है बिल्कुल। एम्स का स्थिति ये सोचिए, एम्स की, कि बिना बेहोश करे हुए उससे क्या गुजरी होगी वो मरीज ही जानता है। छोटा सा अगर हम ब्लड टेस्ट देते हैं तो आंख बंद हो जाती है। सोचिए, देख भी नहीं सकते सुई को। उन्हें पता है जैसे करीब आती दर्द पहले होने लगता है। और इस मरीज की क्या स्थिति रही होगी सोचिए आप। ऑरेंज इकोनॉमी के बारे में तो जानते नहीं, बस केवल ऑरेंज कपड़े जानते हैं। ग्रीन एंड रिन्यूएबल एनर्जी कलाम साहब ने हमें दिया था। कई गांव में फ्री बिजली मिल रही थी सोलर पैनल से, सोलर एनर्जी से, मिनी ग्रिड से बिजली में सब चौपट कर दिया। काऊ मिल्क प्लांट चौपट कर दिया। अभी ऐड देखा मैंने 2-3 दिन पहले, पूरे अखबार में ऐड था कि अमूल इतना मुनाफा कमा रहा है, इतना बिजनेस कर रहा है, 90,000 करोड़ का बिजनेस कर रहा है। और उसी तारीफ, तस्वीरें। और यूपी जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, जो सबसे ज्यादा मिल्क प्रोड्यूस करता है हमारा किसान, न उसको रेट, और हमारा जितना भी पराग था उसको बर्बाद कर दिया उन्होंने। एक भी नया अमूल प्लांट नहीं लाए। जो प्लांट लाए थे वो समाजवादी सरकार में ही आई थी। और एक एग्जेम्पलरी काम हुआ था, काऊ मिल्क प्लांट, जिसमें केवल गाय के दूध के ही बने हुए प्रोडक्ट्स बनते और वो जनता तक पहुंचे। उस काऊ मिल्क प्लांट को ही बंद कर दिया। एग्रीरियन इकोनॉमी, न्यू फूड कल्चर, हेल्दी फूड, आजकल इतने प्लेटफॉर्म है, लोग जागरूक हो रहे हैं। सरकार खुद मिलेट्स खिलाना चाहती है। इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, इतने यूट्यूबर्स हैं, इतनी जानकारी मिल रही है, लोग हेल्थ कॉन्शियस हो गए, फूड कॉन्शियस हैं कि हमें क्या खाना है, हमें कौन सा प्रोटीन खाना है, हमें कब कार्बोहाइड्रेट खाना है, हमें कब आलू खाना है। आलू की जाने कितनी सब्जियां आ रही हैं। तो आजकल यूथ अफेयर्स में जीरो सरकार। अच्छा, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट और स्पोर्ट्स में जीरो सरकार। पॉवर्टी कह रहे जीरो पॉवर्टी, और उदाहरण दिया कि कहीं जीरो पॉवर्टी कर दी उन्होंने। जीरो पॉवर्टी कहां हुई है, क्या कॉन्सेप्ट था जीरो पॉवर्टी का। अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। ये एसआईआर इसलिए हो रहा है कि नौजवान अपनी नौकरी ना मांगने लगे, पॉलिटिकल वर्कर्स जॉब उसकी बात ना करें, इसलिए एसआईआर कर दिया। और जैसे ही एसआईआर खत्म होगा, पंचायत का चुनाव करा देंगे और फिर चुनाव आ जाएगा। बरसात का 1 महीना निकलेगा, उसका चुनाव शुरू सितंबर से उत्तर प्रदेश का। और आखिरी बजट में क्या दे देंगे, क्राइम, लॉ एंड ऑर्डर, जो समाजवादी सरकार की बनी हुई व्यवस्था, डायल 100 रिस्पॉन्स सिस्टम बर्बाद कर दिया। कल अखबार में सुना, मैंने पढ़ा कि कुछ नई गाड़ियां खरीद रहे हैं, उसमें भी कमीशन ले लेगी सरकार। जब इन्वेस्टमेंट में कमीशन लेते हैं ये लोग। अच्छा, अगर ये इन्वेस्टमेंट मान लें इनका कि यूपी में इतना इन्वेस्टमेंट आया है, तो एक अधिकारी जो अंडरग्राउंड हुआ था उसने कितना कमीशन मांगा था, तो जो आ चुका है तो उतना तो कमीशन दिया होगा ना उन्होंने। कमीशन जा रहा है, इंसेंटिव नहीं, कमीशन जा रहा है। यहां तो इन्वेस्टमेंट कम, कमीशन ज्यादा। लेबर एंड सर्विस सेक्टर, हमारे मजदूरों को बुरा हाल है। एक पोर्टल बनाया कि ये पोर्टल में सब रजिस्टर करेंगे। पूरे देश में सबसे ज्यादा माइग्रेंट लेबर अगर किसी स्टेट के हैं तो उत्तर प्रदेश के, नंबर 1 उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 बिहार है।
सबसे ज्यादा हमारे उत्तर प्रदेश के लेबर बाहर गए हैं और इन्हीं का पोर्टल बता रहा है। जो हमारे माइग्रेंट लेबर है सबसे ज्यादा यूपी के हैं। रजिस्टर्ड लेबर की संख्या नहीं बताएंगे, उस सेक्टर को कुछ नहीं, ई कॉमर्स में कुछ नहीं, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, लखनऊ का वो आ गया और यूनेस्को ने टैग कर दिया, यूनेस्को ने अवार्ड कर दिया फूड और इसको एक कैटेगरी में डाल दिया लखनऊ के ट्रेडिशनल फूड को। तो हमारी सरकार योगी जी कहने लगे कि वन डिस्ट्रिक्ट वन कुजीन। मैं नकल करने में बहुत आगे हैं, कोई चीज नकल करने को मिल जाए। अच्छा, लखनऊ का खाना कौन सा है बताइए? वेज कबाब है क्या? वेज गुलावटी कबाब है क्या? हैं? कुछ तो होगा ना, कौन सा खाना है? खाना नहीं बताया, बताइए। मत कितना भेदभाव मन में है इनके कि जो यूनेस्को ने कैटेगरी में डाला हमारे लखनऊ की तहजीब, लखनऊ का ट्रेडिशनल फूड, हमारी हेरिटेज की वजह से विरासत है हमारी, उसको क्या है नाम नहीं बता रहे हैं। बताइए आप, तारीफ सब कर रहे हैं, कौन सा कबाब आया कैटेगरी में नहीं बता रहे हैं। बताओ आया क्या है नाम, किसी ने पढ़ा नहीं? क्या चीज आई है हमें तो समझ में नहीं आई। चॉइस साहब क्या था ये? लखनऊ को कौन सा खाना है? हैं? कौन से कबाब है? नहीं, वेज भी तो आता होगा उसमें, वेज नहीं है तो फिर योगी जी क्यों तारीफ कर रहे हैं? हैं? नहीं, मैं नहीं कह सकता। हमारे योगी जी वो नॉन वेज नहीं खाते, हाँ, लेकिन पहाड़ पे सब नॉन वेज खाते हैं। विलेज इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी को लिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने बड़ी बड़ी मंडियां बनाई थी। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में अंबेडकर नगर में मंडी बननी थी, सुल्तानपुर में मंडी बननी थी, आपके आजमगढ़ में मंडी बननी थी। हमारे गाजीपुर के लोग हैं, इतनी बढ़िया सब्जी करते हैं, इतना बढ़िया वहां पर पैदावार होती है गंगा के किनारे, इतनी सब्जियां जाती दिल्ली तक, कानपुर तक, उस एक्सप्रेसवे से लखनऊ तक आती। तो यहां सबको खाने को मिलती सब्जियां अच्छी। सुबह 4 बजे लोड करते, 7 बजे मार्केट में, 7:30-8 बजे मार्केट में उतर जाती आके, 3 बजे लोड करते तो और जल्दी आ जाते हैं। तो ये तमाम इश्यूज हैं जिन पर सरकार कुछ नहीं बोल रही, बस कम्युनल इश्यूज, क्योंकि वो घबराए हुए नई पीढ़ी के लोगों से, नई पीढ़ी के लोगों से घबराए हुए हैं। नई पीढ़ी के लोगों की सोच नई होती है, या कहें पुरानी सोच नहीं होती है। नई पीढ़ी आने वाले कल की ओर खुले नजरिए से देखती है। नई पीढ़ी मतलब हर अगली पीढ़ी पिछली पीढ़ी से ज्यादा प्रगतिशील होती है। नई पीढ़ी की सोच का दायरा बहुत बड़ा होता है, हमारी सरकार के मुखिया का दायरा ही बहुत छोटा है। नई पीढ़ी दुनिया भर को न केवल अनुभव करना चाहती है बल्कि गले भी लगाना चाहती है। जाना था जापान, पहुंच गए, कहीं ऐसा ना हो जो डेलीगेशन जा रहा है। और किसी ने बता दिया उन्हें कि सिंगापुर में वेनिस है। स्पेन वालों को किसी ने बता दिया कि सिंगापुर में वेनिस है, इसलिए सिंगापुर जा रहे हैं। इसलिए कम से कम कहां जा रहे हैं पता तो हो। और ये इसलिए बनाए डेलीगेशन जिससे उन्हें हटाया ना जा सके, सरकार से हटाए ना जाए। नई पीढ़ी का नेचर इंक्लूसिव होता है, एकोमोडेटिंग होता है। नई पीढ़ी सबको साथ लेकर के चलना चाहती है। नई पीढ़ी का व्यवहार दोस्ताना होता है, इसीलिए फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, एक्स है, तमाम प्लेटफॉर्म्स हैं। इनकी सोच बड़ी होती है नई पीढ़ी के लोगों की। नई पीढ़ी हर धर्म, पंथ, विचार, फिलॉसफी के लिए टॉलरेंट, सेंसिल होती है। नई पीढ़ी के विचार फ्लेक्सिबल होते हैं। नई पीढ़ी सबको सुनना, समझना चाहती है। नई पीढ़ी के दिल में सबके लिए सम्मान, प्रेम और मोहब्बत भरी होती है। नई पीढ़ी सही मायनों में हर बेबस व्यक्ति और जीव जंतु के प्रति अधिक दयालु और करुणा से भरी होती है। नई पीढ़ी पर्यावरण की समस्याओं को समझती है। नई पीढ़ी बेहद पॉजिटिव होती है। नई पीढ़ी आधुनिकता को अच्छा बनाती है क्योंकि मॉडर्निटी नई दिशा दिखाती है, सोच के लिए बड़े रास्ते बनाती है। नई पीढ़ी इंसानियत, बंधुत्व, इंसानियत से भरी होती है। नई पीढ़ी अमन, चैन और तरक्की पसंद है।
नई पीढ़ी खुद भी खुश रहना चाहती है और सबको खुश देखना चाहती है, लेकिन एक ऐसी सरकार के लोग हैं जो खुद भी दुखी हैं और दूसरों को और दुखी देखना चाहते हैं। नई पीढ़ी खुशहाली की अहमियत देती है, इसलिए दुख देने वालों का विरोध करती है। नई पीढ़ी किसी भी तरह के कट्टर विचारों के खिलाफ होती है। नई पीढ़ी सांप्रदायिकता को समाज और अपने वैश्विक विचारों के विस्तार के लिए खतरा मानती है। इसलिए मैं नई पीढ़ी के लोगों से नए विजन के साथ न्यू इंडिया और नए भारत के निर्माण उत्तर प्रदेश के लिए लगातार उनका सहयोग और समर्थन के लिए हम लोग कार्यक्रम करेंगे। और डिक्लेरेशन है हम लोगों का कि हम लोग क्या करेंगे, और हमारे पास एग्जेम्पलरी काम पहले से हैं जो किए हैं। आप बताओ बलिया कितनी जल्दी पहुंच जाते हैं? अब एक्सप्रेसवे से केवल बलिया अगर जोड़ देती है सरकार, बताइए 4.5 घंटे पहुंच जाते। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।